उत्तर प्रदेश मुरादाबाद पूरे देश में चल रहा है स्वच्छता अभियान। इस वक्त स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर निगम के बने हुए पार्क एवं सभी जगह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वे है स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता पखवाड़े को पलीता लगा रहा है। आपको बता दें कि देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से बना अटल घाट आज गंदगी और सुविधाओं का अभाव झेल रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुबह को कम से कम 60 से 70 महिलाएं एवं किशोरियों मॉर्निंग वॉक बयां करने के लिए आती हैं और शाम को भी 100 के आसपास बच्चे एवं महिलाएं यहाँ पर ताज़ा हवा खाने के लिए रामगंगा किनारे आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो सूत्रों के हवाले से पता चला है 100 लाख रुपए का तो पत्थर लगा हुआ है खर्च होने का, और बताया जा रहा है कि 120 लाख रुपए उसके बाद रामगंगा में पैडी बनाने के नाम पर खर्च कर दिए गए हैं। घाटों में दो समरसेबल दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ मौके पर एक भी समरसेबल नहीं है और बिजली नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर 2 टॉयलेट बनाए हैं, दोनों टॉयलेटों पर ताला पड़ा रहता है। माता बहन यहाँ आने वाली टॉयलेट के लिए इधर उधर भटकती रहती हैं। कई बार तो सुनने को मिला है कि खुले में भी टॉयलेट के लिए महिलाओं को बैठना पड़ जाता है। स्मार्ट सिटी स्वच्छ भारत अभियान कहाँ सोया है सिस्टम। देख ले मोदी जी, देख ले योगी जी। उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी आकाश निषाद और सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। दोस्तों, मुरादाबाद का अटल घाट कटघर क्षेत्र में रामगंगा किनारे बना है ये अटल घाट। अब हम पहुंच गए हैं अटल घाट के मेन गेट पर। देख सकते हैं, अब हम आपको दिखाएंगे यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। यहाँ देख सकते हैं ये गत्ता पड़ा हुआ है, यहाँ किसी ने अपना बर्थडे मनाया होगा। लगता है कि यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही नज़र आ रहा है। देख सकते हैं गंदगी पसरी हुई है अटल जी के चरणों में। ये देख सकते हैं अटल जी की मूर्ति लगी है और यहाँ भारी संख्या में सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए क्षेत्रवासी आते हैं और ये यहाँ पर नज़ारा देख सकते हैं गंदगी का। ये गंदगी पसरी हुई है, ये बैठने की जगह है जहाँ केक लगा हुआ है। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी बिखरी हुई है। देख सकते हैं ये मेन बोर्ड है जहाँ पर इस वक्त किसी ने केक काटने के बाद यहाँ फेंका है, यहाँ भी गंदगी लगी हुई है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम गोपाल उत्पल है। मैं प्रतिदिन 5:30 बजे यहाँ पर इस पार्क में रोज़ आ जाता हूँ। हमेशा की तरह यहाँ हमेशा गंदगी पाई जाती है, आज कुछ ज़्यादा ही है। लोगों ने ज़्यादा कुछ उत्पात बचाया है। कुछ ये युवा वर्ग यहाँ पर आकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, गलत तरीका उनका ये सेलिब्रेट करने का। अटल जी की मूर्ति पर भी इन्होंने केक मला हुआ है और फिर केक बरसाया गया है और केक फेंका गया उनके ऊपर, और बेंचों पर भी यहाँ केक काफ़ी प्रकार से मला गया है। ये अरे बच्चों, ये केक तुमसे नहीं खाया जाता, बेटा घर ले जाओ, किसी गरीब को दान कर दो। किसी के पेट में जाया कम से कम दुआ तो देगा आपको। ये क्या तरीका हुआ? आप केक लाए, आपने यहाँ काटा, उसका दुरुपयोग किया आपने। ये तरीका अच्छा नहीं है। और सभ्य बन के रहिए, सभ्य रहिए और यहाँ पर जो है सफाई का ध्यान रखिए। क्या नगर निगम की ओर से कभी यहाँ कोई कर्मचारी आता है साफ सफाई के लिए? नहीं साहब, कोई नहीं आता। एक भटनागर जी हैं हमारे जो वृक्षों का ध्यान रखते हैं, पौधों का ध्यान रखते हैं, और कुछ जो हमारे ये बुजुर्ग लोग आते हैं थोड़ा बहुत हाथा हिलाकर सफाई कर देते हैं। अन्यथा नगर निगम कोई नहीं आता, यहाँ पे कोई मेंबर नहीं आता कि यहाँ पर आकर सफाई करे। जो आप लोगों के बीच में से ही कोई आदमी है सफाई कर लेता है तो कर लेता है, वरना नगर निगम की ओर से कोई नहीं आता? जी साहब, बिल्कुल सही है। हमारे जो भी बुजुर्ग लोग जो आते हैं टहलने, लेडीज आती हैं, जो खुद ही अपने हाथ से जो साफ कर लेंगे। भैया वो कहावत सुनी है आप होगी आपने, भैंस भी बैठती है तो पूछ ला के बैठती है ना। उसी प्रकार से ये लोग हैं, हम लोग थोड़ा बहुत हाथ हिला के जगह साफ कर लेते हैं, अपनी थोड़ी व्यायाम करने की जगह बना लेते हैं हम लोग। ये के अधिकारियों से कि इस अटल घाट में क्या क्या कमियां हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए? भैया, एक तो माली की व्यवस्था कर जाए सुचारू रूप से, जो पेड़ों की व्यवस्था बना सके, और दूसरा जो है नगर निगम की तरफ से एक सफाई कर्मचारी होना चाहिए जो कि प्रतिदिन सुबह या शाम को झाड़ू और सफाई की व्यवस्था कर सके। अच्छा, पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। भारत में पूरे में आज स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। गांधी जी की जयंती आ रही है 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और यहाँ गंदगी आप पा रहे हैं। 100 लाख की लागत से बना अटल घाट
इस पे नगर निगम के अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ टॉयलेट का इंतजाम है? क्या यहाँ पानी का इंतजाम है? नहीं साहब, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। मैं बता तो रहा हूँ, भटनागर जी हमें जो पौधों का ध्यान रखते हैं, बेचारे दूर से पानी की बाल्टी भरकर लाकर वृद्धों को, वृक्षों को और छोटे पौधों को पानी देते हैं। और मैं समझता हूँ 2 अक्टूबर की तैयारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ना कोई इनका जो है प्रारूप तैयार नहीं किया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ना सफाई का ध्यान है ना कुछ है साहब, कोई व्यवस्था नहीं है। और 2 अक्टूबर में कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल जीरो है। और जो आप बताए ना, ये 100 लाख रुपए की लागत से ये बनाया गया है, नहीं पैसा लगाइए आप, लेकिन उसकी व्यवस्था करने के लिए आदमी अरेंज करने पड़ते हैं। एक लगाता इंसान पौधा लगाता है, एक पौधा लगाना जरूरी नहीं है, पौधे की देखरेख के लिए इंसान भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, मेन जरूरी है। तो हम खड़े हैं इस वक्त अटल घाट पर। मुरादाबाद का ये अटल घाट है, जहाँ पर आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आए और हमने जो नज़ारा देखा, वाकई हमारा मन यहाँ आकर थोड़ा दुखी हुआ, क्योंकि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और सफाई कर्मचारी यहाँ कोई सफाई करने के लिए शायद हफ्ते, महीने, 2 महीने में कभी कोई आता होगा। लेकिन आज जो यहाँ का नज़ारा है, जबकि पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, उसी के अंतर्गत आज नगर निगम, रेलवे, सभी विभागों में विशेष सफाई अभियान चल रहा है। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा हमने देखा वो बहुत ही हमको दुखी किया और उससे हमें बहुत हताश हुए। हम कहेंगे कि दिखाएंगे कि ये गंदगी का किस तरीके से चट्टा लगा हुआ है और यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। पास तक ले जाकर दिखाएं, बिल्कुल पास ले जाएं और ये दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। इस तरीके से गंदगी जब भी देखने हम यहाँ आते हैं तब ये गंदगी का नज़ारा यहाँ नज़र आता है। और ये देख सकते हैं आप, अटल घाट की सीट है और सीट के ऊपर इस तरीके से गंदगी, ये देख सकते हैं आप, पॉलीथीन पड़ी हुई है और सभी ओर यहाँ गंदगी ही गंदगी पसरी हुई है। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस नज़ारे को देखेंगे तो वाकई आप भी दुखी होंगे। ये अटल घाट का बोर्ड है, मेन बोर्ड, जिस पे सब कुछ अंकित है। ये अटल घाट 100 लाख की लागत एक बार में लगी और 123 लाख की एक बार में, यानी कि 223 लाख से बना ये अटल घाट। और आज यहाँ पर साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बात करना चाहेंगे यहाँ पर आए हुए जो सुबह को मॉर्निंग वॉक के लिए, ताज़ा हवा खाने के लिए आते हैं। क्या नाम है आपका? रामकिशन हलवाई। रामकिशन जी, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आते हैं आप रोज रोज? यहाँ रोज आते हैं, लोग आते हैं और ये गंदगी कर जाते हैं। केक काटते हैं, केक काटने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये फेंकते हैं, यहाँ पे इधर फेंकते कहीं उधर फेंकते और बहुत गंदगी कर जाते हैं। और फिर चलिए, फेंकने वाले तो फेंक गए, लेकिन अब सफाई व्यवस्था का यहाँ क्या इंतजाम है? सफाई का कोई इंतजाम नहीं, सफाई व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पे और सब कूड़ा काड़ा पड़ा रहता है, बहुत ही ज्यादा गंदगी होती है। जी, आपका शुभ नाम? प्रियंका। प्रियंका जी, कहाँ रहती हैं आप? कटघर महबूबगंज। कटघर महबूबगंज है। कौन सी जगह पर हैं आप इस वक्त? इस समय मैं रामगंगा अटल बिहारी वाजपेयी पार्क में हूँ। पार्क में हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? यहाँ साफ सफाई का इंतजाम या टॉयलेट का इंतजाम कैसा है और बिजली पानी वगैरह क्या है? यहाँ ना तो टॉयलेट वगैरह की सही व्यवस्था है, टॉयलेट है भी लेकिन उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा साफ सफाई भी नहीं है। और बने हुए हैं टॉयलेट लेकिन उनमें भी ताले लगे हुए हैं। यहाँ आप कितने लोग आते हैं सुबह व्यायाम करने के लिए और किस किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ता है? यहाँ बहुत से लोग आते हैं व्यायाम के लिए और यहाँ साफ सफाई भी नहीं है, और अगर इमरजेंसी में टॉयलेट वगैरह जाना पड़े तो वो भी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मुरादाबाद के अधिकारियों और नेताओं से यहाँ के? यही कि पानी वगैरह की सही से व्यवस्था की जाए, लाइट वगैरह की व्यवस्था की जाए और यहाँ पे साफ सफाई की सही व्यवस्था की जाए। धन्यवाद।